साथियों, किसी कारण से वो कट गया था और ये भी इसी में आप इसी वीडियो में जोड़ लेना। ये है भाग 41 1966 समान कार्य समान वेतन। साथियों, आपका अपना चैनल RS दैया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था, कृपया कट जाता है कभी कभी मोबाइल में, कभी हमारे में कोई ना कोई तकनीकी आ जाती है, पर आप ज़्यादा इसका समझने की कोशिश करो। ये देखो, ये 1966 में अंतर्राष्ट्रीय घोषणा पत्र था। और वो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, भारत ने आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय घोषणा पत्र 1966 पर हस्ताक्षर कर रखा है। तो इसलिए आपका वेतन लागू किया गया है। किया तो क्या कि करना तो वैसे ही था। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट में 2015 में फैसला हो चुका था, लेकिन नहीं किया। 2016 में कंटेम्प्ट कोर्ट लगाया, फिर लागू हुआ। कई प्रदेशों में आज तक भी नहीं हुआ। अब अपने राज्य के हाई कोर्ट में, माननीय उच्च न्यायालय कोर्ट में या किसी न्यायालय में जाना हो रहा है। तो ये एक सरकार का दबाव है। जब एक कानून बन चुका है 1966 में, उनको आज तक 2023 तक लागू नहीं किया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को 2015 में ही फैसला कर दिया था। इसमें कच्चे पक्के की बात नहीं है, इसमें जैसा कार्य वैसा दाम, समान कार्य समान वेतन। लेकिन सरकार को आज तक भी नहीं किया। तो जवान हमारे क्या कहते हैं, भाई हमने कोर्ट से करवा दिया। साथियों, कोर्ट में भी हम हारे हैं, पंजाब हाई कोर्ट और एक दो अनेक हाई कोर्ट हैं। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में गए टूट टाट कर, खूब खर्चा होकर, तो उन्होंने जब ये निकाला भाई ऐसे ऐसे 1966 में एक अंतर्राष्ट्रीय घोषणा पत्र में भारत सरकार को दस्तक है, हस्ताक्षर है, तो इसलिए ये उनको करना पड़ा। कोर्ट का भी डंडा और ये भी एक प्रमाण पक्का था, और इसलिए किया। अगर आप ये चाहते हो समशेष शब्द हम कोर्ट से तोड़ देंगे, तो कोर्ट नहीं तोड़ेगा। ये तो एक कानून बन चुका था, हाँ भर चुके थे, हस्ताक्षर हो चुके थे, उसको लागू कर सकता है। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय या कोई भी न्यायालय कानून बनाएगा ना, कानून बना दिया है, उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये आप अभी कह रहे हैं कि भाई हमने कोर्ट में बहुत से जवान करे, ये करवा दिया, ये तो होना ही था। ये तो कोर्ट में हम मजबूरी में गए हैं ना, ये तो सरकार को वैसे ही करना था। लेकिन लंबे समय तक सरकार ऐसी थी जो लंबे समय तक चली। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने तो ये शुरू से ही ऐसा इतिहास कराया है कि हमने गुलाम से गुलाम, बंधुआ, मजदूर, शोषित, पीड़ित कहीं का भी नहीं छोड़े। ज़िंदगी हमारी पूर्वजों की ख़राब हुई, हमें, मेरा भी 72-73 साल उम्र होगी, मेरी भी होगी। और मुझे लग रहा है कि मेरे पीछे पीछे के जो 60 को अभी 60 के हो रहे हैं, या उससे पिछले साल 60 के हुई थी, उनकी भी होगी। अभी नए बच्चे देखो, उनके कंधे पर वजन है। वो आगे संस्था को, जो एक पैरामिलिट्री फोर्स, अर्धसैनिक बल थी, उसको किस तरह से कामयाबी मिलती है। हम तो सरकार से आशा करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी से, 1833 देखो चाहे 1860 देखो, अगर कोई सा भी आईपीसी 1860 से 1898 उठाओ, 1872 उठाओ, 1800 और उठाओ, कोई भी उठाओ, ये तो भारत सरकार के अधीन है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, माननीय गृह मंत्रालय अमित शाह जी, माननीय रक्षा मंत्री भारत सरकार चाहे तो ये कर सकते हैं। लंबे समय तक कांग्रेस को नहीं किया, रोते रोते हम मर गए, बहुत सा नुकसान हुआ है, विवाहित जोड़े एक दूसरे बिछुट गए, कुछ लोगों ने आत्महत्या कर ली, आत्महत्या भी बहुत हुई से, कुछ छोड़ गई लेडीज़। अगवे हमें तो पक्की नौकरी चाहिए, रोज़ का खर्चा चाहिए,
तो इस तरह की बहुत सी हमारे पास समस्या आई, और ये भी हम आशा करते हैं 2014 के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं करती, हमने भी कहा था भाई 6 महीने में नहीं किया तो हम ऐसे करेंगे। भाई आत्महत्या कोई मत करना, मैं भी नहीं करूँगा, आप भी मत करो। जब 75 साल सरकार को खो दिए, 200 साल अंग्रेजों ने खो दिए, 250 साल से गुलाम है। अभी ये है, रिक्वेस्ट करो भारत सरकार से, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से, माननीय मोदी जी से हाथ जोड़ कर अपील करो, अगर हमारी संस्था में जैसे भी हम पैरामिलिट्री फोर्स थे, जैसे हम अर्धसैनिक बल थे, तो हमें अब रोज़गार तो दिया जाए। हमें सिर्फ झोटे झोटे लड़े आपस में, झाड़ों का हो रहा गाढ़ा। लड़ाई किसकी थी? अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की और सुभाष चंद्र बोस की। उधर अंग्रेज़ों की थी और सुभाष चंद्र बोस की थी। तो दो एक साइड आ गए, अंग्रेज भी नेता सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी भी खिलाफ। तो इसलिए हम बंधुआ मजदूर, शोषित पीड़ित, लंबे समय तक कांग्रेस का राज रहा, केंद्र सरकार में भी रहा और राज्य सरकार में रहा। अब हम भारत सरकार 1914 के बाद और कोई हमारे पास चारा नहीं, सिर्फ रात को दिन को माननीय मोदी जी दिखे से कि माननीय गृह मंत्री दिखे से। हाँ, प्रमाण हम सब दे सकते हैं। हमने मानवाधिकार भी डाल रखा है जो 30 जून तारीख है। हमने ये भी प्रमाण दे रखा है, अगर हम अर्धसैनिक बल थे, पैरामिलिट्री फोर्स थी, सशस्त्र बल थे और लड़ाई लड़ी। हमने लड़ाई सेकेंड वर्ल्ड वार की भी, फर्स्ट वर्ल्ड वार की भी, दोनों लड़ाई लड़ी है। तो साथियों, और अभी से ये आपको 1941-1966 बताया है, पर आज या कल फिर लगेगी। तो हमारे पास मानवाधिकार आयोग, माननीय जस्टिस A.K. सक्सेना, कार्यवाहक अध्यक्ष मानवाधिकार आयोग भोपाल मध्य प्रदेश, दिनांक 23/6/2011 की ये अटेस्टिक, ये सील लगी हुई है। ये आपको दिख रहा है अच्छी तरह, ये सील लगी हुई है, ये देखो। तो आपको 1900 अगली वीडियो में ऑर्डर नंबर 1/11/1966, डेट 17/12/1966, डेट 20/12/1967, ये तीनों भारत सरकार ने जो कंपेडियम बुक बनाई थी उसमें इसका पूरा ब्यौरा है। साथियों, कुछ आप भी इसमें आगे बढ़ाने की कोशिश करो। कंपेडियम बुक में ये जब भी बनाया ये सब कुछ लिख रखा है कि आपको कैसे किस तरह से बनाया है। तो उस कंपेडियम बुक को लो और उसमें अच्छी तरह पढ़ो, और इसके बारे में आगे हम बताएंगे। और मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ साथियों, आज ये 1940-41 दो भाग हैं आपके पास, कट गया था, मैं क्षमा चाहता हूँ हाथ जोड़कर। पर ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, लाइक करो। कम से कम करीब 6 लाख परिवारों को होमगार्ड जवानों, महिला जवानों तक भेजने का कष्ट करें। और हर जवान से मैं प्रार्थना हाथ जोड़ के करूँ सो इसका अर्थ समझने की कोशिश करें। और जब आप अर्थ समझ जाओगे तो हम आगे भी बढ़ जाएंगे। अकेला दैया कुछ नहीं करेगा, अकेला और कोई कुछ नहीं करेगा। हमें एक मंच में आ जाना चाहिए और सबकी बात सुनना चाहिए, और एक एक्शन कमेटी बनाओ, कोर कमेटी बनाओ जो सबको ऊपर हो, देखते रहे कौन गलत कर रहा है, कोई सही कर रहा है, क्या हो रहा है। तो मैं आपसे ये भी निवेदन करता हूँ, मैं ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष R.S. दैया, रघुवीर सिंह दैया, मोबाइल नंबर 9996318889। साथियों, फिर मैं दोबारा बार बार कहता हूँ, सब्सक्राइब करें, लाइक करें
जन जन तक भेजने का कृपा करें। थैंक यू।